तौर से जो प्रारंभिक क्षेत्र जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय होते हैं उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे तो स्कूल की संख्या देखिए लगभग 70,000 विद्यालय आज काम कर रहे हैं। पहले छात्र शिक्षक अनुपात जो होता है जी वो उस पर अगर आप देखिएगा तो पहले वो 65-70 के बीच में हुआ करता था। आज हम लोग 45-47 के बीच में आ गए हैं। इतने शिक्षकों को हम लोगों ने पद सृजित करके उनकी नियुक्तियां की हैं। इसी तरीके से इतने हम लोगों ने आधारभूत संरचनाओं में विकास किया है कि जो पहले समझिए कि छात्र और वर्ग कक्ष मतलब स्टूडेंट और क्लासरूम का रेशियो था वो भी बहुत घट के पहले करीब 70 से ऊपर था, 40-45 आ गया, जो हम लोग लगभग नेशनल एवरेज के पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से उस क्षेत्र में हम लोगों ने काफी अच्छी प्रगति की है और उसके नतीजे भी सबके सामने आ रहे हैं। एक चीज हम बता दें कि हम संतुष्ट नहीं है कोई, हम अपने जितना हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है, जो हम लोगों ने अचीव किया है, ये हम लोग खुद इसे संतोषप्रद नहीं मानते। हमें अभी और भी आगे जाना है। लोग इसी सिलसिले में बात करते हुए एक बड़ा जो हॉट टॉपिक रहता है बिहार में कि शिक्षकों की भर्ती समय पे नहीं हो पा रही है, उसमें डिले हो रहा है। तो बिहार के लोग ये जानना चाहेंगे और खास करके जो शिक्षक वर्ग के लोग हैं उनके लिए आप बताइए कि आपकी सरकार अभी क्या कर रही है। ये बड़ा प्रासंगिक मुद्दा आपने छेड़ा है जी। हम लोग खुद सरकार की तरफ से समय समय पर जो शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी हैं उनके लिए और अभिभावकों के लिए भी बताते रहे हैं कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 to 8 की हो या फिर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक 8 से लेके 11 तक की हो, 12 तक की हो, हम लोग शिक्षकों की नियुक्ति का अभियान चला रहे हैं। और अभी तक पिछले ही महीने हमने 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है और अभी अगले फेज में हम लोग लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। और जो अभी हम आर.के. सिंह जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी कि उन्होंने सरकार के कई सफल और प्रभावकारी नीतियों की चर्चा की। उसमें हर पंचायत में एक +2 विद्यालय खोलने की सही बात है। उन्होंने बहुत ही सही ढंग से उसका जिक्र किया कि शायद देश में कहीं इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम एक साथ नहीं उठाया गया होगा। हम लोगों ने 5,000 से अधिक मध्य विद्यालयों को, जहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, हम लोगों ने माध्यमिक विद्यालय में उनको उत्क्रमित किया है। जी जी जी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, बल्कि अब कोई सीधे माध्यमिक नहीं होता है। हम लोग जो माध्यमिक है उसको उच्च माध्यमिक यानी +2। और अभी पिछले महीने 17 तारीख को हम 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले थे। पता नहीं, लेकिन कभी कभी हम लोगों न्यायिक हस्तक्षेप जो हो जाता है, जुडिशियल इंटरवेंशन जो होता है, उसके कारण हमारे हाथ बंध जाते हैं। हम लोगों ने तो ये नियुक्तियां जो अभी 42,000 हमने किए और 1 लाख करने वाले हैं वो भी रुकी हुई थी, न्यायालय में मामला पेंडिंग था। हम लोगों ने प्रोएक्टिवली विभाग की तरफ से लगातार कोर्ट से अनुरोध करते हुए हमने तो लास्ट में यहाँ तक कहा कि भाई आप जिनको कहिए, जैसे कहिए, नियुक्तियां करने के लिए हम तैयार हैं, हमको लेकिन नियुक्ति करने दीजिए। आप जो फॉर्मूला बना दीजिए, जो क्राइटेरिया बना दीजिए, जो प्रोसीजर तय कर दीजिए। लेकिन कुछ आरक्षण से रिलेटेड बात है, हमने कहा कि आप कहिए तो उतना पद हम रिजर्व करके छोड़ देते हैं, बाकी पदों पर करने दीजिए। बहुत आरजू मिन्नत के बाद न्यायालय ने इजाजत दी तो अभी 42,000 किया है। सब लोगों की इच्छा रहती है विजय चौधरी जी कि बिहार बाकी स्टेट के मुकाबले, जो दूसरे प्रोग्रेसिव स्टेट हैं, उससे मुकाबला हम कैसे करें, उसके लिए क्या रोड मैप है सरकार के सामने? देखिए, हमने शुरू में ही कहा कि हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि हमें अभी बहुत दूर चलना है।